गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। और जनाब फाइनली शेमलेस बीसीसीआई ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि बुमराह जो है वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। ही इज फाइनली रूल आउट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप। शेमलेस इसलिए क्योंकि बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से वे जो फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रही है। और हम सब जानते हैं कि बुमराह का जो इंजरी था वो काफी ज्यादा कंसर्न था। उनका जो फ्रैक्चर था वो आसानी से इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। ऐसे में जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि बुमराह का जो इंजरी है वो सही होने में, वो रिकवर होने में एटलीस्ट कम से कम जनाब 6 महीनों का समय लगेगा। ऐसे में हम सबको पता था कि जो बुमराह है वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। सिर्फ बीसीसीआई को ये नहीं पता था, क्योंकि अगर पता होता तो वे डिक्लेयर कर दिए होते। कल ही राहुल द्रविड़ ने कहा था कि बुमराह जो है वो फाइनली T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, रूल आउट ना हो। अभी जो है वो उम्मीद बाकी है। तो किस बात की उम्मीद बाकी थी? हम सब जान रहे थे, सिर्फ उन्हें फाइनली तौर पर डिक्लेयर करना था। लेकिन बीसीसीआई जो है इसी तरह का रवैया अपनाती है। ये कोई नई बात नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि बीसीसीआई जो है ऐसे ही फैंस को और जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं और मीडिया है उनको ये ऐसे ही बरगलाने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी जो न्यूज़ था वो पहले ही कंफर्म हो चुका था कि जो फ्रैक्चर का जो इशू है बुमराह का, इसकी वजह से उनकी इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और वे टीम का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। ऐसे में अब कौन सा प्लेयर है जो उनका सब्स्टिट्यूट होगा, इस पे भी बीसीसीआई को काफ़ी कंफ्यूजन है। वो अभी तक जो है बीसीसीआई ये डिक्लेयर नहीं कर पाई है, ये फाइनलाइज नहीं कर पाई है, ये फाइनल नहीं कर पाई है कि उनका सब्स्टिट्यूट कौन होने वाला है। ये जो बीसीसीआई की जो बहुत बड़ी जो हेडक है, आज की इस वीडियो में हम उसे भी खत्म कर देंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुमराह बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि टीम इंडिया की जो गेंदबाजी यूनिट है वो एकदम हल्के में पड़ गई है। बुमराह के एब्सेंस में भी कई बेहतरीन प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि टीम में शामिल होकर भारतीय टीम की जो अगुवाई है वो कर सकते हैं और भारतीय टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग भी नजर आ सकती है, बशर्ते कि बीसीसीआई दम दिखाए और उन प्लेयरों को टीम में शामिल करे। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद शमी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं शमी, और उन्हें भी टीम में शामिल करना ही चाहिए। हालांकि जो बीसीसीआई है उनको क्या प्रॉब्लम है शमी से, मुझे जनाब समझ में नहीं आता कि आखिर बीसीसीआई को क्या प्रॉब्लम है। जब आपके पास शमी जैसा इतना सीनियर प्लेयर टीम में शामिल है तो आप उसे टीम में शामिल कर दें, बात हो गई खत्म। इसके अलावा जनाब दीपक चहर भी आपके काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको भी आप टीम में शामिल करें। आपने ऑलरेडी आपने T20 के स्टैंड बाय में उन्हें रखा है। इसके अलावा जनाब आपके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज के तौर पर ऑलरेडी भुवनेश्वर कुमार टीम में शामिल हैं। तो भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, दीपक चहर और इनके अलावा अर्शदीप भी टीम में शामिल हैं ही। तो ये 4 गेंदबाज आपके प्रमुख गेंदबाज होने चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। इसके अलावा हार्दिक पांड्या के तौर पर आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शामिल है। तो गेंदबाजी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होने वाला है। नो डाउट जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हो गया है, ये काफी बड़ा थ्रेट है भारतीय टीम के लिए, भारतीय स्पेक्टेटर्स के लिए, फैंस के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह के बाहर हो जाने से हमारी टीम एकदम हल्की हो गई है, हमारी जो गेंदबाजी यूनिट है वो एकदम हल्की हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहें तो अभी भी मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सपीरियंस गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार है। नो डाउट भुवनेश्वर कुमार के फॉर्म के साथ इशू जरूर है, लेकिन याद रखिए कि अभी भी भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी दिखाते हैं। तो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो ओवर्स हैं वो शुरुआत के ओवर्स पावर प्ले में खत्म कराएं और बीच के ओवरों में उन्हें गेंदबाजी करके उनके जो 4 ओवर का स्पेल है उनको खत्म करें। इसके अलावा आप डेथ ओवर में अर्शदीप से गेंदबाजी कराएंगे। रह गई बात जनाब डेथ ओवर की, तो आपके पास डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट के तौर पर जनाब मोहम्मद शमी होंगे। बेहतरीन वो गेंदबाज हैं, हमने पिछले T20 मैचेस में भी देखे हैं, इसके अलावा हमने IPL के मैचेस में भी देखे हैं। तो शमी को किसी भी सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक लेजेंड प्लेयर हैं। तो डेथ ओवर में आपके पास शमी जैसा गेंदबाज होगा और साथ ही साथ आपके पास अर्शदीप जैसे भी गेंदबाज हैं। आप बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के एकदम खुले आंखों से आप अर्शदीप पर विश्वास जता सकते हैं और आप डेथ ओवर में उनसे गेंदबाजी करा सकते हैं। तो डेथ ओवर में आपके पास शमी होंगे। आपके पास अगर आपने शमी को चुना तो, हालांकि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दीपक चहर दिखा रहे हैं, तो हो सकता है आप उनके जगह कहीं दीपक चहर को टीम में शामिल कर लें और उन्हें बाइकआउट कर दें, जो कि आपकी पहले भी ये अप्रोच रही है। पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है मोहम्मद शमी से, वो
वो आप बताते भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपसे ऐसे सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं और आप ऐसा बताते भी नहीं है। तो अगर टीम में शामिल होते हैं मोहम्मद शमी, तो शमी डेथ ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी कर दिखाएंगे और उनके अलावा अर्शदीप भी यूनिट में शामिल होंगे। तो ये 2 गेंदबाज हैं। उसके अलावा आप चाहे तो हार्दिक पांड्या से या फिर दीपक चहर से भी एक आध ओवर करा सकते हैं, या फिर अक्षर पटेल की तरफ भी आप देख सकते हैं। तो आप कम से कम 6 गेंदबाजों के साथ मैदान में जरूर उतरें, जिसमें आपके पास कम से कम 2 ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर होने चाहिए और कम से कम 4 फास्ट बॉलिंग यूनिट भी आपके पास होने ही चाहिए। तभी आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप में फतह कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ बल्लेबाजों के भरोसे से अपने T20 वर्ल्ड कप में आप उतरे, तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा एक बार फिर भुगतना पड़ जाएगा। तो देखना होगा कि बीसीसीआई जो है कब तक मोहम्मद शमी को टीम में जसप्रीत बुमराह का सब्स्टिट्यूट के तौर पर शामिल करती है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि स्टैंड बाय में जनाब सिराज को रखा जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि दीपक चहर को भारतीय टीम किस तरह से यूज करती है। तो फाइनली जसप्रीत बुमराह जो है वो रूल आउट हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप से। ऐसा पहले भी रिपोर्ट आई थी, हमने आपको वीडियो में बताया भी था, लेकिन जो है वो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह के जाने से हमारी गेंदबाजी यूनिट जो है एकदम हल्की हो गई है। हमारे पास, जैसा कि हमने बताया, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं जिनकी बदौलत हम T20 वर्ल्ड कप का फतह कर सकते हैं, हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और हमने गावा में दिखाया था ऑस्ट्रेलिया को कि कैसे हमने शिकस्त दी थी और हमने इतिहास रचा था, और वहां भी जसप्रीत बुमराह नहीं थे, वहां भी सिराज और ऐसे ही शार्दुल ठाकुर जैसे इनएक्सपीरियंस और हमारी यंगस्टर्स गेंदबाजी यूनिट थी। और अगर हम वहां भी जीत हासिल कर सकते हैं तो T20 वर्ल्ड कप में भी जीत हासिल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सेलेक्टर्स जो हैं इस बार क्या गट्स दिखाते हैं, क्या बेहतरीन गेंदबाजों को टीम में शामिल करते हैं, या फिर वही इनएक्सपीरियंस गेंदबाजों पर अपना विश्वास है वो जताते हैं। जनाब, इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो कुछ भी अपडेट होगा उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मोहम्मद शमी के साथ साथ टीम में अर्शदीप हो, टीम में जनाब भुवनेश्वर कुमार हो, और साथ ही साथ दीपक चहर जैसे गेंदबाज हो? आप क्या सोचते हैं, आप हमें बताएं। आप कितने गेंदबाजी यूनिट को टीम में प्लेइंग लेवल में देखना चाहते हैं? साथ ही साथ आप गेंदबाजी यूनिट में क्या कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, ये आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल जनाब इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी स्पोर्ट्स अपडेट से रिगार्डिंग जो कुछ भी अपडेट होगा उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर एंड